नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र। जीयनपुर महनाजपुर से सटे एक ज़मीनी विवाद को लेकर जो है दो पक्ष अपने अपने तर्क के साथ मैदान में डटे हुए थे। जहां एक तरफ किसान थे तो एक तरफ नीलामीदार थे, और नीलामीदार और बेनामीदार का ये मामला जो है कहीं ना कहीं तूल न पकड़ ले, इससे पहले एक इस मामले को लेकर स्टे आ गया है। क्या पूरा मामला है, हम यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। काफ़ी इनके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं इन्हें न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। इस पूरे ज़मीनी विवाद को लेकर अब इस समय हालांकि स्टे आ गया है और राजस्व परिषद से स्टे मिला है, उसके बाद हाई कोर्ट से भी स्टे ऑर्डर आया है। तो दोनों ऑर्डर पे हम इनसे बात करेंगे और कैसी इनकी क्या प्रतिक्रिया है, न्याय का इनको कितना भरोसा है। सबसे पहले आप अपना एक परिचय दे दीजिए। अश्वनी कुमार सिंह। और यहाँ मामला क्योंकि अजमतगढ़ स्टेट परिवार की ज़मीन थी, यह एक फार्म था और इस फार्म में उन्होंने लोन ले लिया था। लोन के बाद उनकी नीलामी हुई थी तो 55 एकड़ ज़मीन नीलाम हो गई थी। फिर नीलामी पे मुकदमा चला, अभी चल भी रहा है। तो कई मुकदमे चल रहे हैं। अभी नीलामी में भी कुछ समस्याएं हैं। कुछ लोगों का तो अपना हो गया है, लेकिन कुछ लोगों का खारिज दाखिल नहीं हुआ था और खारिज दाखिल पे स्टे भी था। एक रीट उनकी चल रही है 5753/1985 की। उसमें 1986 में सारी प्रोसीडिंग पे स्टे है और 1990 में नीलामदार के म्यूटेशन यानी खारिज दाखिल पे रोक है जो है। तो 2014 में यह जो इसका मामला जिसका है, संजय अग्रवाल और उसके ज्ञान प्रकाश वेद प्रकाश लोग 14 एकड़ नीलाम लिए थे। तो इन्होंने 2014 में खारिज दाखिल के लिए एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उस समय जो तहसीलदार महोदय थे उन्होंने इसी रीट का 5753/1985 का हवाला देते हुए कि उस रीट के में स्टे पे रोक है और माननीय हाई कोर्ट के उस आदेश का समादर करते हुए यह म्यूटेशन प्रक्रिया अवेट की जाती है, वो ख़त्म हो गया। लेकिन फिर 2021 में जब वो खारिज दाखिल नहीं करा पाए, उनका कोई कब्जा भी नहीं है, तो उन्होंने रूपाली ग्रुप के जो माफिया लोग हैं उनको एग्रीमेंट कर दिया। एग्रीमेंट की बात करके और रूपाली ग्रुप लग गया एग्रीमेंट खारिज दाखिल कराने के लिए। तो रूपाली ग्रुप का यह है कि वह ईमानदार अधिकारियों को बेईमान बना देता है। तो 20-20 लाख 25-25 लाख रुपया दे करके, और उस समय जो एसडीएम महोदय थे उन्होंने अलाउ किया, और उस समय जो तहसीलदार थे विजेंद्र उपाध्याय जी, जैसा कि बताया जाता है विश्वस्त सूत्रों से पता लगा कि मोटी रकम लेकर के वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को नज़रअंदाज करते हुए इन लोगों का नाम खतौनी पे चढ़ा दिए। आज भी वो मामला, अभी भी वो रीट चल रही है और वह स्टे भी स्टैंड कर रहा है। तो उस पर मान लीजिए कंटेम्प्ट की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन फिर भी कोई हम लोगों का मामला कोई नीलामेदार से नहीं है। नीलामदार अपनी ज़मीन ले, हमारा अपना बैनामा है। चूँकि नंबर 91 एकड़ का था, 55 एकड़ ज़मीन नीलाम हुई थी। 36 एकड़ जो शेष ज़मीन बची थी उसको जो अजमतगढ़ स्टेट परिवार के लोग थे उनसे हम लोग खरीदे हैं। या उसमें तमाम गरीब किसान लोग हैं, वो लोग खरीदे। 87 में खरीद के उसी समय खारिज दाखिल करा के तब से खेती बाड़ी कर रहे हैं। हम लोग इसका बार बार जो एप्लीकेशन देकर और अधिकारियों को बताने की कोशिश किए कि लगातार लेखपाल के फसली पड़ताल में खसरा की नकल हम लोगों के पास है। हमारा देखिए सर्विसिंग सेंटर है, ट्यूबवेल है। मैं कहूँगा सर्विस सेंटर को भी थोड़ा दिखा दीजिए। जहाँ ये गड्ढा देखिए खुदा गया, इस पर भी हम बात करेंगे। ये देखिए जरा, ये इस तरह से खुदाई यहाँ कर दी गई है। हालांकि मामला जब कोर्ट में था तो इस तरह खुदाई क्यों की गई, इसके पीछे क्या वजह, ये भी हम इनसे जानेंगे। और ये कहीं ना कहीं एक परिवार की आजीविका चल रही थी, वो बंद हो गई और यहाँ खुदाई कर दी गई। अब इस पर स्टे आ चुका है तो ये काम रुका रहेगा। ये पूरा मामला समझ में, जो दर्शक भी देख रहे हैं, जो लोग देखने वाले हैं, अधिकारी भी अगर देखेंगे और इससे संबंधित जो लोग भी देख रहे हैं, एक चीज़ बताइए, अजमतगढ़ स्टेट की ज़मीन थी, उन्होंने ज़मीन नीलाम की, तो कहीं ना कहीं नीलामी की प्रक्रिया मालगुजारी न भरने के कारण, चाहे जो भी वजह रही हो, लोन लिया था। लोन जमा न करने के कारण उनकी ज़मीन कुर्क हुई और नीलाम हुई। तो उसमें 2 राउंड में मुकदमा चला था। क्योंकि ये सब जाल, ये जो इस समय जो लड़ रहे हैं रूपाली ग्रुप के लोग, तो ये लोग सही चीज़ न अधिकारी के सामने पेश करते हैं, न ये लोग माननीय हाई कोर्ट के सामने भी झूठ बोलते हैं।
उस समय अजमतगढ़ कोठी स्टेट परिवार के लोग एक बार मुकदमा लड़े कि हमारी ज़मीन नीलाम ना हो, सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो यह हुआ कि कर्ज लिए हैं, नहीं भरे हैं तो नीलाम होगी। फिर ज़मीन नीलाम हुई, तो नीलामी के बाद 2 मुकदमे चल रहे हैं, 3 मुकदमे चल रहे हैं। उसमें एक मुकदमा उन्होंने किया कि नीलामी की प्रक्रिया गलत है, उस पे हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि नहीं, प्रक्रिया सही है। लेकिन दूसरा मुकदमा उनका चल रहा है कि पैसा हमने जमा कर दिया था, मतलब पैसा जितना हम जमा किए थे और जो पैसा मतलब हमारी कुर्क ज़मीन का जो मुआवजा आया, दोनों को जोड़ने के बाद हमारा पूरा से ज़्यादा पैसा जमा हो गया। फिर हमारी नीलामी कैंसिल होनी चाहिए, वो ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। उसमें 3 मुकदमे 57, 53/1985, 411/1986, वो भी फिर रीओपन हो गया है, और 557/1991। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो नीलामी प्रक्रिया भी हुई थी उस पर भी कोर्ट में मामला है, और उसमें भी अभी नीलामी की प्रक्रिया में ही अभी मामला जो है पेच फंसा हुआ है, फंसा हुआ है, और उसका स्टे है। इनके म्यूटेशन पे रोक लगाया गया था, और साथ साथ उसी स्टे आर्डर में यह लिखा गया है कि जो शेष जमीन के बैनामेदार हैं उनका म्यूटेशन पे रोक नहीं रहेगा, एकदम क्लियर कट। लेकिन वही बैनामेदार लोग यहाँ मौजूद हैं, वही बैनामेदार लोग हैं, और इन लोग उस समय 1987 में बैनामा लिए थे, उस समय खारिज दाखिल भी हो गया, और तब से ये लोग खेती कर रहे हैं, काबिज हैं। लेकिन यह सब अपने जाल में करके अभी पिछले 27 सितंबर को यहाँ पे एक ऐसा दृश्य देखा गया, आप लोग भी शायद थे उस दिन, कि उस तरह का दृश्य हम लोग आज तक नहीं देखे कि 250-300 के संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ लगे थे, एसडीएम महोदय लीड कर रहे थे, और इस रोड को बंद कर दिया गया था। किसानों को इतना भयाक्रांत किया गया कि किसान जमीन छोड़ करके भाग जाएं। लेकिन चूंकि जिलाधिकारी महोदय का 7 पेज का आदेश था, फिर हम कहे कि भाई जिलाधिकारी महोदय के आदेश को मतलब डंडा से नहीं लड़ा जा सकता है, उससे हाईकोर्ट में लड़ा जा सकता है, राजस्व परिषद में लड़ा जा सकता है। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर हम लोग रीट दायर किए माननीय उच्च न्यायालय में, और उस दिन उसको हम बताए भी एसडीएम साहब से कि जो आदेश का अनुपालन कराने आप आए हैं, इस पे माननीय उच्च न्यायालय में रीट लंबित है। संजोग से उसी दिन सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हुई। वह सुनवाई कल हुई, और कल दोनों पक्ष के वकील थे। माननीय उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कि जिलाधिकारी ने यह आदेश कैसे किया, किस सेक्शन में किया। बार बार जब इस तरह का डायरेक्शन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाता है कि 2 प्राइवेट पार्टियों के अचल संपत्ति के विवाद में यदि मामला सक्षम न्यायालय में लंबित है, तो जिलाधिकारी या पुलिस का कोई अधिकारी उसमें कोई आदेश नहीं पारित कर सकता है। इस बात को बार बार उस दिन हम बताए एसडीएम साहब से कि यह जानकारी आपको होनी चाहिए, लिखित में भी दिया गया है, लेकिन वह नहीं माने। और कल माननीय उच्च न्यायालय के मतलब वहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को के वकील को जवाब देना भारी पड़ा। उन्होंने जवाब देने के लिए टाइम लिया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि इस पे हम तत्काल स्टे कर रहे हैं, आप जवाब दाखिल करिए, फिर आगे कार्रवाई होगी। उससे हम लोगों में और किसानों में बड़ी प्रसन्नता है। संजोग देखिए, सामने नवरात्र है और सभी लोग कहीं ना कहीं पूजा पाठ करते हैं, और 1 घंटे दोपहर में माननीय राजस्व परिषद का स्टे मिला कि जितने भी आदेश इस पे हुए हैं, एसडीएम सगड़ी जो तत्कालीन राजीव रतन सिंह ने 49 किसानों का नाम खतौनी से खारिज कर दिया था, उस पे भी रोक लगा दिया। कमिश्नर महोदय जो अपर आयुक्त रिटायरमेंट होते समय पैसा लेकर के गलत फैसला करके चले गए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन उस पे भी माननीय राजस्व न्यायालय ने रोक लगा दिया। तो इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, और चूँकि माननीय जोगी जी की सरकार है, जोगी जी चाह रहे हैं कि नहीं नकेल कसा जाए, लेकिन सिस्टम में इतना बुरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, और रूपाली ग्रुप जैसे लोग यह ईमानदार आदमी को भी भ्रष्ट बना देते हैं। इनका खुराक इतना तगड़ा है कि अगर कहीं ले जाके एक मोटी रकम रख देंगे तो आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, और वो भूल जाता है कि हम किसानों के साथ क्या कर रहे हैं। एक किसान को बेदखल करने का जो तरीका है, गलत है। देखिए, कहीं ना कहीं ये जीयनपुर महनाजपुर का जो ज़मीनी मामला था, उस मामले को लेकर अब जो स्टे ऑर्डर आया है हाई कोर्ट से, और एक दिन पहले जो राजस्व परिषद से आया था, इन दोनों मामलों को लेकर किसानों में खुशी देखी जा रही है। हमारे साथ यहीं कुछ किसान आप देखेंगे मौजूद हैं, और ठीक मेरे पीछे एक बार कहूँगा ये ज़मीन है जिसको लेकर ये पूरा मामला है जो दिखाई दे रही है तस्वीरों में। ये चारों तरफ मैं कहूँगा एक बार दिखा दें,
इसी ज़मीन को लेकर ये किसान जो है, क्योंकि सबकी जीवन भर की गाड़ी कमाई कहीं ना कहीं इसी ज़मीन के बैनामे में लगी हुई है। और ये किसान, इनकी रोजी रोटी क्या है, ये गरीब तबके से लोग हैं, जो भी पूंजी जमा पूंजी इनकी ज़मीन है। और कहीं ना कहीं आज भी कोर्ट जो है न्याय लोगों को देता है, और ये बात सत्य है। और कोर्ट का ही इन लोगों को भरोसा है, क्योंकि बाकी बातें तो आपने सुनी कि किस तरह से यहाँ की कार्यप्रणाली रही है, चाहे तहसील प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो। और उसमें कप्तान साहब की कहीं ना कहीं इन्होंने तारीफ़ की। अच्छा, इसमें बताइए, कप्तान साहब ने 2 साल से देख रहे हैं मामला आप लोगों का बहुत ही गर्मा गर्मी वाला था, यहाँ पे बहुत माहौल गर्म था, लेकिन इसमें कप्तान साहब की भूमिका को लेकर पूरे इस मामले में नहीं, जिले के जितने मामले हैं, हमारे आजमगढ़ के आदरणीय पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य जी, वो काफ़ी सख्त और ईमानदार अधिकारी हैं। उन्होंने पूरे ज़िले की कानून व्यवस्था को जितना मजबूत किया है, आज तक नहीं कोई कर सका। उनका लगातार हम लोगों को सहयोग मिलता रहा। सहयोग मतलब उन्होंने ईमानदारी से इस पे काम किया, और वह कहे कि नहीं, कहीं कोई ज़्यादती आप लोगों के साथ नहीं होगी। आप लोग मुकदमा में अपना पैरवी करिए, कागज़ से मजबूती बनाइए, और आप लोगों को हम वचन देते हैं कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। आज कप्तान साहब की ही देन है, नहीं तो इसमें कई लोगों की हत्या हो गई होती। जिस तरह से यहाँ पे माफिया लोग आते हैं, अभी तमाम ज़िले के समाजवादी पार्टी के लोग, अभी कल भी यहाँ पे फॉर्च्यूनर 15 दिन से खड़ी थी, आज भी लोग बैठे हुए हैं, आज भी गुंडा हुआ सामने बैठे हुए हैं सर। हाँ, चलिए ठीक है। तो कप्तान साहब का हम लोग जितना भी प्रशंसा करें वह कम है, और वह उनका हम लोग अभिनंदन करते हैं। जिलाधिकारी की भूमिका भी इसमें अच्छी थी। जिलाधिकारी ने 1.5 साल तक कोई कदम नहीं लिया मुकदमा पे। उन्होंने यह कहा कि नहीं, स्टे आप लोग ले आइए, लेकिन इस बार जो गलत मतलब फ्रॉड करके इन सबों ने, रूपाली ग्रुप के लोग संजय अग्रवाल की तरफ से माननीय हाईकोर्ट में एक रीट दायर किए। रीट में भी गलत चीज लिखे। माननीय हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेशित किया कि आप इनके प्रत्यावेदन का निस्तारण करिए, कानून के हिसाब से करिए। अब जिलाधिकारी महोदय उसको पढ़े कि नहीं पढ़े, कानून के हिसाब से करना था, उन्होंने कानून के हिसाब से न करके अपने हिसाब से कर दिया और खुद फंस गए। देखिए, अभी हाल ही में देवरिया में जिस तरह लेहड़ा में ज़मीनी खूनी संघर्ष में 6 लोगों की हत्या हुई है, इसी तरह के मामले जो तहसील प्रशासन कहीं ना कहीं और इस तरह से जो है जिला प्रशासन हो, अगर इस तरह के मामलों में नहीं चेता तो आजमगढ़ में इस तरह की बड़ी घटना कभी भी हो सकती है। तो इस तरह की घटना ना घटे, इसके पहले ही जो सही तथ्य है उसके आधार पर कार्रवाई हो। और कहीं ना कहीं जो आजकल अधिकारियों पे अगर आम जनता और आम किसान आरोप लगा रहा है, तो भी बेचारी प्रश्न है, सोचना पड़ेगा। फिलहाल आगे कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते हैं। का नाम है तुम्हार? राधिका। तुम्हार जमीन है का अम्मा? जी सर। जी सर। तो अब कैसन लगा था? स्टेट आ गया, कोर्ट रोक लगा दिले, अब कैसन महसूस होता है? अब खुशी है। खुशी है हाँ, कि सरकार हम लोग की सुन ले, हम लोग की जमीन हम लोग को वापस दिला दे, ये माफिया से हम लोग को छुटकारा मिले। छुटकारा मिले। वो दिन तो बहुत उदास हो गया, लालू लो जैया बहुत उदास रहने जा। हाँ। सर यही में जमा कमाई ला खाई ला, हम लोग का और कुछ नहीं है, जो है यही है। इसी में हम लोग जोतते बोते धान गेहूँ, इसी में से खाते हैं। का नाम बा? गुड्डी यादव। अपनो जमीन यार वाली है? हाँ, हमारे जमीने में है। आप लोग जान, तो अब कैसा महसूस हो रहा है? स्टे आ गया है तो हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, ये माफिया ने तो उनकी गरीबों लोग को परेशान कर रहे हैं। हाँ, अब तो उनकी हम लोग को जमीन मिल जाए तो और अच्छी बात है ना। हाँ, अपनो जमीन है का यहाँ? हाँ, अब स्टे आ गया, कैसन लगा था? अच्छा लगा था। अब न्याय हो जाई? हाँ, हो जाता ठीक है। का महसूस होता है? हो जाई न्याय अब? हाँ, वैसे तो हो जाए कि चाहिए, तो हो तो जाए, अब खुशी है भाई। हाँ।